अब हम प्रस्तुत करते हैं श्री रेवती शरण शर्मा का लिखा नाटक अमावस का अंधकार। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। क्या है रीम? अरे मैं ये फूल काटना सीख रही हूँ। नहीं दीदी, बहुत अच्छी बात है। दो राकेश भैया की बात है। क्या? ओफो, ऊपर अटारी में आओ ना, बहुत अच्छी बात है। दौड़ कर आओ ना, कितनी देर लगा रही हो। ओफो, क्या है? जीजी, बहुत अच्छी बात है, तुम सुनोगी तो बस। अरे बताएगी भी, मेरी तो जान निकली जा रही है। जीजी, राकेश भैया और माँ बातें कर रहे थे और मैंने सुन ली। वो क्या बातें कर रहे थे? वो माँ से ब्याह की बातें कर रहे थे, तुम्हारे ब्याह की। क्या? सच जीजी, तुम्हारी कसम, मैं खड़ी खड़ी सुन रही थी पर माँ ने देख लिया और मुझे भगा दिया। रज्जू, तू सच कह रही है ना? जीजी, मुझे ऐसी समझती हो? झूठ बोलूं तो अपनी प्यारी से प्यारी चीज को खाऊं। क्या कह रहे थे? वो माँ से कह रहे थे। ना, चुप हो जा, बाहर देख कर तो आ, कोई सुन तो नहीं रहा? कोई भी नहीं है जीजी, मुंडेर पर कौवा अपने आप हवा में फुदक रहा है। हाँ, वो कह रहे थे, चाची तुम करुणा के ब्याह की फिक्र मत करो, तुम समझो कि करुणा का ब्याह हो गया, मैं एक दिन उसे आकर ले जाऊंगा और बस करुणा का ब्याह हो जाएगा। ओ जीजी, अब तो तुम्हारा राकेश भैया से ब्याह हो जाएगा, मेरी अच्छी जीजी, मेरी अच्छी जीजी। रज्जू, तुमने अपने कानों से सुना है ना? हाँ हाँ। देख रज्जू, जो झूठ निकला तो मैं मर जाऊंगी। जीजी, कैसी बदशुगनी करती हो? अपने आप तो तुम कहती रहती हो। रज्जू, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, वो मुझे शहर ले जाकर पढ़ाएंगे, और उस दिन जब तुम रहट से गिर पड़ी थी तो। हाँ रज्जू, तू ठीक कहती है, लेकिन जो कुछ तूने कहा है, अगर वो गलत निकला तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा किरण, अब इजाजत? इतनी जल्दी? अरे जल्दी तो तुम्हारे पास आने की होती है, जाते वक्त तो न जाने का एक बहाना खत्म करके जाता हूँ। अगर यही बात है तो आगे देखेंगे। देखना क्या, यूं कहो भुगतेंगे। अच्छा जी, अभी से ये खतरनाक इरादे हैं? हाँ जी, देखिएगा कि लम्हा भर की गलती किस तरह जिंदगी का अजाब बनती है। देखिए, आप अभी से हमें डराने लगे हैं। अरे तो तुम डर गई? अच्छा तो जाओ, माफ किया। यहाँ चाचा जी और चाची जी बहुत बिगड़ रहे हैं, सीधे मुंह बोलते ही नहीं। अच्छा, पिताजी का मिजाज तो सलामत है ना? बिल्कुल, मेरे खत से और अचानक यह बात सुनकर उनको ताज्जुब तो हुआ, पर सदमा नहीं हुआ। और चाहते भी यही, क्योंकि सदमा दूसरों को पहुंचता और हार्ट हमारा फेल होने लगता। तुम्हारा क्या है, मुसीबत तो हमारी होती। अच्छा बाबा अच्छा, हम पर रौ मत गांठो। अजी, हमारा नाम ही लाइसेंस है कि जो सुनता है ऑल क्लियर दे देता है। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। भला बताओ तो किस सूरत में? तुम जानो। शाबाश। अच्छा चाची, तो चलो, कार की सफाई करनी है। अच्छा, पर तुमने तो मुझे थोड़ा सा भी वक्त न दिया। अभी से बांध सूंध करूंगी तो दोपहर हो जाएगी। इतना भी तो नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेती। आखिर देखो चाची, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। बस तुम रज्जो या करुणा में से किसी को ना बताना, वरना रज्जो बात को ले उड़ेगी और करुणा तो शर्म के मारे ड्योढ़ी से निकलेगी ही नहीं। अरे बेटा,
मेरे तो एहसान के मारे गर्दन ही नहीं उठती। चाची, मैं तुमसे लाख बार कह चुका हूँ, मुझसे ऐसी बातें न किया करो। मैं अपनी माँ से ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। तुम्हें तो बस इतनी ही तकलीफ दे रहा हूँ। अरे इसे तो तकलीफ क्या रहा है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस एक तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए चाची, और एक कुछ नहीं, यही कि तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। बड़ा शरीर हो गया, मुझे तो भौचक्का कर दिया। देखो तो कितना गलत बेटा मिला है। अच्छा, फिलहाल सलाम। ए बुद्धा, जल्दी जल्दी साफ करके बाल्टी भरकर छपाके से पहियों पर पानी डाल। डाल तो दूंगा, पर बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? शहर। शहर क्यों? अभी से 2 महीने कहाँ हो गए? अबे कोई 2 महीने की शर्त थी क्या? हाँ। काम जल्दी हो गया, चल दिए। लेकिन मेरा काम कब होगा? भैया, जाने से पहले मुझ पर किसी को रिझा दो ना। अबे ये कोई मोटर का हैंडल लेके घुमा दूंगा और चल पड़ेगी? हैं? अच्छा ये तो बता, तुझ पर कोई रीझ गई तो क्या करेगा? उससे ब्याह कर लूंगा। अबे ब्याह करेगा? हैं? और ब्याह करके क्या करेगा? जैसे सब घोड़ी पर चढ़ के मंदिर तक जाते हैं वैसे जाऊंगा। अबे ये तो ब्याह से पहले होता है। मैं पूछता हूँ कि ब्याह करके क्या करेगा? जो दुनिया किया करती है ब्याह करके, सब डोली पे एक छोटी सी बहू बिठा के ले आते, मैं भी ऐसे ही ले आऊंगा। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, जाने से पहले मेरा ब्याह करा दो ना, नहीं तो सारी महरिया खत्म हो जाएगी। फिर मैं किससे ब्याह करूंगा? वाह, सब लड़कियां खत्म हो जाएंगी। वाह भाई वाह। अच्छा बुद्धा, ये तो मैं समझ गया कि तुझे ब्याह करने की जल्दी क्यों है। अच्छा अब ये तो बता कि ब्याह करेगा किससे? करूंगा किससे? किससे? किसी से भी करा दो भैया, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा तो किसी से ब्याह करा दो। अबे धुत, ठीक ठीक बता, किससे करा दूं? अच्छा, मेरी सौ भैया? हाँ तेरी सौ। तो मेरी उससे करवा दो, उससे जो यूं करते 10 पाट का ऊंचा लहंगा पहने, गांव में तेल और सिंगी की कंगिया बेचने आवे है, जिसके हाथ में हाथी दांत का जोड़ा चूड़ा पड़ा हुआ है। अबे उसे? अरे मालूम है वो कौन है? कौन है? अरे वो बंजारिन है, बंजारिन। तो क्या हुआ, क्या बंजारिन ब्याह नहीं करती? अरे करती तो हैं, पर उनके यहाँ का रिवाज बड़ा बेढब है। ब्याह की रात बीवी अपने मालिक के गिन के 51 जूते लगावे है। तो बस इतनी सी बात है भैया। भैया, मैं 101 लगवा लूंगा, पर उससे ब्याह करवा दो। लो, तुम अभी से मेरे जूते लगवा लो। अबे मैं कोई तेरी बीवी हूँ हैं? अच्छा खैर, अगर इस बात के लिए तैयार है तो मैं शहर जाकर तेरा ब्याह पक्का करूंगा। लेकिन पहले जरा अपना ब्याह कर लूं। तो क्या तुम अपना ब्याह कर रहे हो भैया? कब, किससे? ये नहीं बताते। अरे हम तेरी तरह थोड़ी हैं कि मुद्दत लगा दें ऐसे काम में। चट मंगनी और पट ब्याह, शहर जाते ही ब्याह। वाह 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 भैया, तब तो मैं तुम्हारी घोड़ी का साइज बनूंगा। तुम्हारी गुड़चरी पर चांदी के कटोरे में घोड़ी को चने की दाल खिलाऊंगा। अच्छा, वो कटोरा मेरा हो जाएगा। और हाँ, एक साफा भी देना होगा। तुम मुझे बुलाओगे ना भैया? अरे बुद्धा के बच्चे, तुझे ही नहीं बल्कि तेरी उस सिंह की कंघी बेचने वाली को भी बुलाऊंगा। मेरी सौ भैया? हाँ तेरी सौ। चल भाग यहाँ से। हाँ भैया, मेरी शादी की बात है। जीजी, हम अचानक गांव से शहर क्यों आए हैं? माँ ने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें मालूम है क्या? नहीं तो। नहीं, आप काम कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। माँ, ये काहे की तैयारियां हो रही हैं? ये तिपाई, ये रोगन, ये क्या है? तुमने बताया भी नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे चद्दर तो उतारने दे, सब कुछ बता दूंगी, घबराती क्यों है? तेरे राकेश भैया का ब्याह है। ब्याह? मत सोच, कब? ब्याह अगले सोमवार का है रज्जू। किसके साथ माँ? अरे वही जिसे तुम स्टेशन मास्टर की लड़की कहती हो ना, उसके साथ। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है रज्जू? पागल बन रही। क्या हुआ रज्जू? ऐसा कभी नहीं। क्या हुआ रज्जू? चुप चुप।
मेरी सौगन जो एक गिलास भी बोले आगे तू मेरा ही खून पिए। इसे क्या हो गया करुणा? कुछ नहीं माँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। स्टेशन मास्टर की लड़की से अच्छी नहीं लगती मेरी रज्जू। अरे तू इसे जल्दी चुप करा ले, कहीं राकेश ने सुन लिया तो उसका मन मैला हो जाएगा। मैं जाती हूँ। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। मेरी अच्छी रज्जू चुप हो जा। रज्जू कुछ नहीं हुआ, रज्जू कुछ नहीं हुआ। राकेश भैया ने माँ से क्या कहा था? रज्जू इन बातों को मत दोहराओ। देख जो मेरा जीना चाहती है तो इन बातों की मत याद दिला। मुझे यहाँ ये दिन काट लेने दे मेरी बहन। रज्जू तुम्हारा क्या हो गया? रज्जू मान भी जा, चुप हो जा, मुझसे कुछ मत कह वरना मैं मर जाऊंगी। बस अब तो किसी तरह ये शादी हो लेने दे। जीजी तुम मना कर दो। हाँ रज्जू तुझे मेरी जान की कसम, देख तूने मेरी सौगंध खाई है तो कुछ भी न बोलेगी। उनका मन आज खुशी में है, मैं आरती उतारने न गई तो उनका मन मुरझा जाएगा अपने भैया की खातिर। मेरे भैया? मैं ऐसे भैया पर? रज्जू जो आज के दिन तूने ऐसी एक बात भी निकाली तो सारे जन्म अपनी जीजी का मुंह देखने को तरसेगी। नहीं 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 जीजी, नहीं नहीं जीजी, नहीं नहीं जीजी। अरे मैना, दूल्हा दुल्हन तो दरवाजे पर खड़े हैं, आरती वाली कहाँ है? आ रही है री, ए लो वो आ रही है। अरे करुणा जल्दी कर, अपने भैया से नेक मांगियो भारी साहब। अरे तेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं करुणा? थाल ऊपर उठाकर आरती उतार। करुणा जरा अपनी भाभी की भी तो आरती उतार। गर्मी की वजह से चक्कर आ गई बेचारी को। चाची डॉक्टर आकर देख गया है, खतरे की कोई बात नहीं। तुमने ऐसा खामोखा व्रत रखवाया, जैसा मैं पहले ही जान नहीं है, कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई और चक्कर आ गया। जी उसका कई दिनों से ऐसा हो रहा था राकेश, खा भी नहीं रही थी कुछ। खैर अब फिक्र मत करो, सारा काम मेरे गले आ पड़ा था ना, इसलिए इसकी खबरगिरी न कर सका। अब मुझे जरा फुर्सत मिली है। अरे रजो तू भी गुमसुम बैठी है? चल पगली, बीमार के सिरहाने ऐसे नहीं बैठते। अरे ये तो अब अच्छी है। इसने भी तो बहन के साथ साथ खाना बंद कर दिया है, जाने इसे भी क्या हो गया है। तो ये भी रूठ गई है। अच्छा चाची तुम जाओ और नौकरानी के हाथों से रज्जो के लिए कुछ भेज दो। अच्छा बेटा, शायद तेरे हाथों से कुछ खा लेगी। रज्जो भला बात क्या है? देख तेरे सामने डॉक्टर कह गया है कि डर की कोई बात नहीं, बस कमजोरी है सो दूर हो जाएगी। जरा बोल तो, मुंह तो फेर। मुझसे नाराज हो गई है, हैं? अच्छा ले भाई, हम तेरी भाभी को बुला कर लाते हैं, वो ही मनाएगी तुझे। नहीं नहीं, मैं
रज्जो तुझे क्या हुआ? कहाँ जाती है? छोड़ दो मुझे नहीं तो मैं कहाँ कहूंगी। रज्जो पागल तो नहीं हो गई है? पागल नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, डायन हूँ, मुझे छोड़ो। रज्जो तुझे क्या हो गया है? मेरी बहन होकर मेरा कहना नहीं मानती? नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। तुमने मेरी बहन को मार डाला है। रज्जो! हाँ, तुमने मेरी जीजी को मार डाला है। मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, मुझे जाने दो। ये तूने क्या कह डाला रज्जो? मैंने करुणा को मार डाला? मैं और करुणा को मार सकता हूँ? हाँ, तुमने मेरी जीजी को मार डाला है। तुमने कहा था तुम मुझसे ब्याह करोगे और क्या कह रही है रज्जू? मैंने किस दिन कहा था? माँ से आंगन में बैठकर जिस दिन माँ ने मुझे भगा दिया था, तुम कह रहे थे चाची करुणा की शादी हो गई समझो, मैं बस एक दिन आकर उसे ले जाऊंगा और उसका ब्याह हो जाएगा। ओफ रज्जू, तूने क्या का क्या समझ लिया? क्या तुमने करुणा को बता दिया था? हाँ, पर क्या तुमने नहीं कहा था? कहा था रज्जू, कहा था, मगर तूने अधूरी बात सुनी। ओफ रज्जू, ये क्या हो गया? मैंने करुणा के लिए अपना दोस्त सुरेश चुना था, जिसे मैंने गांव बुलाया था। वो तैयार भी हो गया था, मैं तो उसके लिए कह रहा था। तो तुमने अपने साथ ब्याह को नहीं कहा था? रज्जू, करुणा के लिए तो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकूंगा। मैं उसे जितना चाहता हूं, उसमें ऐसी बात सोचना भी मेरे लिए पाप होता। वो तो पूजा का फूल है रज्जू, पूजा का फूल। मैंने सुरेश को गांव बुलाया था, पर वो ना सका। चाची सब कुछ जानती है। तो तुमने क्यों नहीं बताया कि स्टेशन मास्टर की लड़की से शादी कर रहे हो? तुमने गांव में क्यों नहीं बताया कि तुमने जीने के लिए कोई और लड़का चुना है? मुझे क्या मालूम था रज्जो कि ये नाश हो जाएगा। किरण से एक साथ शादी की बात तय हो गई। मैंने सिर्फ चाची से जिक्र किया तो उन्होंने बताया शादी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, उसके बाद साया नहीं है। मेरे जी में आया कि तुमको और करुणा को बता दूं, लेकिन मेरे मन में कुछ और था। मैं चाहता था करुणा को शहर ले जाकर सुरेश को दिखा दूं और उसके बाद तुम सबको एक साथ 2 खुशखबरियां सुनाऊं। मगर मुझे क्या मालूम था रज्जो कि मैं अपनी मूर्ति पर फूल चढ़ाने की कोशिश में उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुनो। क्या है किरण? जरा इधर आओ ना। करुणा, मैं भी आया, तुम रज्जो को देख कर आओ। क्या बात है किरण? मैं कहती हूँ आखिर तुमने इन लड़कियों को जबरदस्ती क्यों रोक लिया? जाना चाहती थी तो जाने देते। किरण, ये मेरी बहनें हैं, पराई लड़कियां नहीं हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जो बहनें भाई के पास न रहना चाहे उन्हें रोकने की क्या जरूरत है? देखो, इस बारे में मुझसे एक लफ्ज़ न कहना। तुम इन्हें जानती नहीं हो, 2 दिन साथ रहकर अपने आप देख लोगी। मैंने तो ड्योढ़ी में दाखिल होते समय ही देख लिया था, जब मेरी आरती उतारी गई थी। किरण, वो बेचारी बेहद कमजोर है, तन में जान तो है नहीं, इस पर व्रत रखा था, गर्मी की वजह से उसका जी घबरा गया। और हमारा जी तो पत्थर का है ना, जो उस भीड़ भाड़ में भी नहीं घबराया। देखो, इस बात को मत बढ़ाओ। एक काम हमने अपनी मर्जी का किया, एक काम तुम अपनी मर्जी का कर लेना। आओ अंदर चले। क्यों करुणा, रज्जो नहीं उठी? जाने क्यों रोए जा रही है? 3 दिन से बराबर रो रही है। रात को साथ सुलाती हूँ, फिर सोते सोते सुबकियां भरकर मुझसे लिपट जाती है। अच्छा, तुम ठहरो, मैं देखता हूं। रज्जो, रज्जो, ये क्या पागलपन है? तू इतनी समझदार हो, कैसे नादानी करती? उठ, रो मत, आंखें दुखने लग जाएंगी पगली। भैया,
क्या कर दिया भैया? कुछ नहीं रज्जू, तूने कुछ नहीं किया। जो होना था सो हो गया। जरा मुझे तो देख, जिसके मन की साथ थी कि वो अपने करुणा को सुखी बनाने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आज वो किस बुरी तरह अपने हाथ पैर कटा बैठा है। आज राकेश करुणा की जिंदगी का अंधेरा बन गया है। मगर अब क्या हो सकेगा भैया? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ तू हिम्मत ना हार। अगर तू दुखी रहेगी तो करुणा कभी सुखी ना हो सकेगी। हम सब मिलकर उसके गम को हल्का करेंगे, शायद उसका मन बहल जाए। रज्जू, अगर करुणा खुश न होगी तो मैं कभी खुश न रह सकूंगा। मेरी खुशी की खातिर, अपनी जीजी की खातिर उदास ना हो मेरी बहन। मैं आ जाऊं? कौन? करुणा? अरे आ, देख, मैं एक बड़ी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा हूं। ये देख, एक बहुत उम्दा इटालियन वायलिन लिया है। मैं इस पर वो नगमे बजाऊंगा जो मैंने तेरे पास रहकर बजाए। मुझे गांव भेज दीजिए। ये क्या, अभी से? वाह, अभी तो मुझे शादी की झंझटों से छुट्टी मिली है। अभी तो मैंने तेरे लिए कुछ किया भी नहीं। मेरे लिए और कितना कीजिएगा? अभी मेरे दिल में क्या अरमान है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बस इतना कह दिया कि तुम अभी नहीं जा सकती। माँ अकेली है घर पर। तो क्या हुआ, हर रोज उनको खबर मिल जाती है। मैंने गांव में कारिंदा साहब से कह दिया है, वो हर रोज उनकी खबर देते रहेंगे। अभी तो तुम यहीं रहोगी। लेकिन मेरा जी नहीं लगता। करुणा, तुम्हारा मेरे पास जी नहीं लगता? तुम्हें दुख होता है मुझे देखकर? तुम अब मुझे अपना नहीं समझती? नहीं, लेकिन मैं क्यों जाना चाहती हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है करुणा, और ये भी मुझे मालूम हो गया कि अब छुपाने से काम नहीं चलेगा। मैं तुमको पहला नहीं सकूंगा, मुझे पता नहीं होगा। सुनो, रज्जू ने तुमसे गांव में जो कुछ कहा था वो गलत था, वो गलत समझी थी। क्या? हाँ करुणा, रज्जू ने अधूरी बात सुनी थी, उसे धोखा हुआ। मैं चाची से अपने और तुम्हारे ब्याह की बातें जरूर कर रहा था, लेकिन वो हमारे आपस में ब्याह की बात बिल्कुल न थी। करुणा, मैं तो ऐसी बात सोच भी न सकता था। तुम मेरे लिए पूजा का फूल हो। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सुखी और ज्यादा से ज्यादा पास रखना चाहता था। उसके लिए मैंने अपना दोस्त सुरेश चुना था। मैं उससे तुम्हारे ब्याह के बारे में चाची को दिलासा दे रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मेरे मन का पाप था। ये पाप नहीं था करुणा, ये पाप नहीं था। करुणा, तुम्हारे भूल में मैं भी बराबर का दोषी हूं। मुझे अपने लिए कुछ करने का मौका दो करुणा। करुणा, तुम सुरेश से शादी कर लो। नहीं, मुझसे ये मत कहो। मेरे कलेजे पे पर्ची सी लगती है। ये लफ्ज मत दोहराओ। मुझे इस आग में मत झोंको। मैं तो वैसे ही झुलस चुकी हूँ। तुम्हें हो क्या गया है राकेश? कल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है और तुम वायलिन की बो भी नहीं उठा सकते। तुमने एक रिहर्सल तक नहीं किया। वहां जाकर क्या खाक बजाओगे? मैंने अपनी इतनी दोस्तों को इनवाइट किया है, तुम मेरी हंसी कराए बगैर नहीं मानोगे। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? तुम्हारी सब कुछ तो दोनों बहनें हैं ना, जो मेरी जिंदगी का सारा सुख लूट रही हैं। किरण। हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी का सारा सुख और तमाम खुशियां खाक में मिला दी हैं। वो लड़कियां नहीं, नागिन है, मेरी मांग को डसने वाली नागिन है। कौन? करुणा, क्या तुम यहीं थी? तुमने सब कुछ सुन लिया?
नहीं तो मैं तो अभी अभी आई हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, किरण मुझसे नाराज हो गई। नाराज नहीं होंगी तो क्या करेंगी? आप कॉन्फ्रेंस में वायलिन जो नहीं बजा रहे हैं। मैं नहीं बजा सकता, मैं अब नहीं बजाऊंगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो तुम समझते हो तुम्हारे दोस्त मुझे स्वीकार कर लेंगे? तुम सुरेश के लिए कह रही हो? क्या तुम उससे शादी कर लोगे करुणा? हाँ। वो तुम्हें पाकर जन्म जन्म के लिए खुश नसीब हो जाएगा। तुम उससे शादी कर लोगी तो मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। अब तो वायलिन बजाओगे ना? हाँ करुणा, जरूर बजाऊंगा। और कॉन्फ्रेंस में भी जाओगे ना? हाँ हाँ जरूर जाऊंगा। तुम्हारे इन लफ्जों ने जैसे मेरी आत्मा पर से एक पत्थर हटा दिया है। कर दिया। मेरी सारी दोस्त तुम्हारी तारीफ में पागल हुई जा रही हैं। आओ तो, वो तुमसे मिलने को बेकरार हैं। आओ ना। लेकिन करुणा और रज्जू कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे वायलिन बजाने से पहले ही उठकर चली गई। करुणा के सिर में दर्द हो गया था, उसने कहा मैं घर जाकर रेडियो पर ही सुन लूंगी। तो मैं घर जाता हूँ। मगर राकेश सुनो तो। नहीं किरण नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अभी जाऊंगा। करुणा, करुणा। भैया जी ने जहर खा लिया है। क्या? करुणा, करुणा तुमने ये क्या किया करुणा? अरे कोई है? डॉक्टर को बुला। रज्जू, मैं डॉक्टर को लेने जाता हूँ। मैंने डॉक्टर को लेने गए भैया, तुम जीजी के पास से मत जाओ भैया, मत जाओ भैया, मत जाओ। करुणा, करुणा तुमने ये क्या कर डाला करुणा? मेरा प्यार पाप बन चला था राकेश। मैंने उसे पाप बनने से बचा लिया। उस रात मैंने भाभी की सब बातें सुन ली थी। मैं सचमुच उनके सुहाग के लिए नागिन बन गई। मेरा प्यार उनके लिए विष बन गया। मैंने अपने को बहुत समझाया, पर मैं अपने प्यार को न मार सकी। मेरी आत्मा तुम्हारी ओर खींचती रही। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त से शादी कर लूं, लेकिन मैं मंदिर में एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति कैसे बिठाती? आज मैंने तुम्हारा वायलिन सुना था। मेरी आत्मा तुम्हारी रागिनी के पंखों पर जैसे उड़ती जा रही है। मुझे दुख नहीं है। मैंने तुम्हारी कला में पूर्णिमा देख ली है। करुणा! दीदी मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ दीदी। राकेश क्या हो गया? क्या हो गया ये?
अमावस का अंधकार छा गया किरण, अमावस का अंधकार छा गया। अमावस का अंधकार। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।